हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड 3.4 का बी मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशंस के पेयर को हम दो इक्वेशन दे रखे हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 3.2 में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड से हमने सॉल्व किया था, ग्राफ बनाकर हमने सॉल्व किए थे। और ये सारे चल रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड्स के अंदर कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज का टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल, ये कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इनको आप देखिएगा, देखने के बाद में जज कीजिएगा कि इनमें से कौन सा बेटर है, और जो सबसे बेटर है वो पेपर में आके लगाइएगा, प्रोवाइडेड अगर हम मेंशन ना हो कोई मेथड का नाम। जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड का नाम मेंशन होता है, इनके लिए कोई छूट है। आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, सब्स्टिट्यूशन लगाइए। एलिमिनेशन अच्छा लगता है, एलिमिनेशन लगाइए। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मीन्स होता है रिमूव करना, खत्म कर देना। और हम खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे इसको, एक वेरिएबल को। दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक वेरिएबल को आप रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे हो जाए, ठीक है ना। जैसे यहां पर दे रखा है आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, और हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। पहले हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं? सपोज अगर पहले एक्स की निकालना चाहते हैं तो वाई को एलिमिनेट करेंगे, और अगर सपोज हम वाई की पहले निकालना चाहते हैं वैल्यू, तो एक्स को एलिमिनेट करेंगे। किससे? बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। अगर दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट्स सेम होंगे तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि यहां देखें ढंग से, एक्स वाई और 5 दे रखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दे रखा है। तो यहां दोनों काम कर सकते हैं, एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, और वाई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सपोज अगर हम वाई को एलिमिनेट करने जाते हैं तो वाई कब एलिमिनेट होगा, कब कैंसिल होगा, कब खत्म होगा? जब दोनों का कोफिशिएंट सेम हो। ये y है और यहाँ 3y है। अगर यहाँ भी 3y हो और दोनों को अगर हम ऐड कर जाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, ऐड करते ही y से y कैंसिल हो जाएगा, और y कैंसिल होते में क्या मिलेगा? x में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, जिससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद में फर्स्ट सेकंड किसी में रखिएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये एलिमिनेशन के वक्त में अगर हमें वेरिएबल ना मिले, x से y ना आए, और एक ट्रू रिजल्ट्स मिल जाए नंबर्स के बीच में, जैसे कि 2 इक्वल टू 2, 9 इक्वल टू 9 ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम दे रखा है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखता है। और अगर एब्सट्रैक्ट वैल्यू आ जाए तो नो सॉल्यूशन रखता है। क्वेश्चन जब आएगा तब इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। अब देखो कैसे करते हैं। सपोज आप y को खत्म करना चाहते हैं, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो y के कोफिशिएंट्स को सेम कीजिए। यहाँ 3y है और यहाँ पर 1 है, तो क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। 1 नंबर 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दो क्या हो जाएगा आपका, ये 3x प्लस 3y, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया और यहाँ किया, कितना हो गया आपका ये 15। और अब इसके नीचे लिख देंगे 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। अगर ऐसा कर जाएंगे, हमें y को खत्म करना है, इसलिए y के कोफिशिएंट्स को हमने इक्वेट बनाया। यहाँ पर 3y था, यहाँ भी हमने 3 कर लिया, मल्टीप्लाई कर ली। ये सर्किल के अंदर जो बना हुआ है इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और नंबर 2 इक्वेशन में जोड़ दीजिए। जोड़ क्यों दें भाई? जोड़ इसलिए दें क्योंकि दोनों के साइन जो है अपोजिट है, ऐड करते ही अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। अगर दोनों के साइन जो है 3y और 3y, दोनों के साइन अगर एक जैसे होते तो सब्ट्रैक्ट करते तब जाके कैंसिल होता। हमें कैंसिल करना है, हमें एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल को। हम पीछे पड़े हैं y के, आप पीछे पड़ सकते हैं x के भी। x के पीछे पड़ेंगे तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना होता। तो क्या करते आप, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते और दोनों सेम साइन के हैं तो घटा जाते ही x खत्म, y की वैल्यू आपके हाथ में आ जाती। हम पहले y को खत्म कर रहे हैं, तो देखो अब क्या करना है, इसको दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड कर जाए, एडिंग, ऐड करके तो 3x और 2x कितना हो गया 5x, और यहाँ देखें 15 और 4 तो बड़ा अजीब से नंबर आया 19, तो x की वैल्यू आ गई 19/5, x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू तो रख जाओ फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, तो रखें जरा, पुट x इक्वल टू 19/5 इन फर्स्ट आसान है, तो देखो रख दो यहाँ पर ये
कि x प्लस वाई इजकल टू 5 है, x की वैल्यू है 19/5 प्लस वाई इजकल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 19/5 और सोल्व कर जाए 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 19 6/5, तो x की वैल्यू आ रही है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। y की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही आपको, देखें जरा इसको दोबारा से देखें, x और y की वैल्यू हमें आ चुकी है, तो x की वैल्यू तो क्या है आपकी ये है और y की वैल्यू कितनी है ये है। ये इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन था। अब इसी को एलिमिनेशन में हम इस तरह से करेंगे, लेकिन यहाँ पर पुराने वाले को भूलना नहीं है। बुक ने भी क्या कहा है, उन्होंने कहा कि एलिमिनेशन से भी करो और सब्स्टिट्यूशन से करो। इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो जरा रिवाइज कर लें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। रिवाइज करें, हमने कल क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या दे रखा आपको ये, तो ये दे रखे आपको फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करें फ्रॉम फर्स्ट आपको दे रखा है x प्लस वाई इजकल टू 5। यहां से क्या करें, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिखते कैसे हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां तो दोनों मिक्स करके दे रखे हैं, आप इसको लिखिए y इजकल टू 5 माइनस एक्स या फिर x इजकल टू 5 माइनस वाई। हमने क्या किया, ये हमने किया है यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, इसको लिख सकते थे x इन टर्म्स ऑफ y भी। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर जाए, फर्स्ट से निकालिए सेकंड में रख जाए, इसे पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट से निकाली है, सेकंड में रख जाओ। सेकंड क्या है आपका ये 2x माइनस 3y इजकल टू 4 और 2x की जगह 2x और 3y, y के प्लेस पर y की वैल्यू निकाल रखी है आपने 5 माइनस एक्स इजकल टू 4। आप समझे हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करने से हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को खत्म कर रहे हैं। ये भी एलिमिनेशन मेथड है। बहुत सारे राइटर्स इसको लिखते हैं कि ये भी एलिमिनेशन है और ये भी एलिमिनेशन है। इसका नाम बोलते हैं एलिमिनेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, और इसका नाम बोलते हैं एलिमिनेशन बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं बोला है, तो जो एनसीईआरटी बोली हम वही करते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो कर लीजिए इसे सॉल्व। इससे क्या हुआ, एलिमिनेट तो आपने यहां भी किया है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया है, लेकिन कैसे एलिमिनेट किया है, सब्स्टिट्यूट करके। और एलिमिनेट आपने यहां भी किया एक वेरिएबल को, y को, कैसे, y इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। तो अब जरा सॉल्व कर जाए, 2x माइनस 15 प्लस 3x इजकल टू 4। तो अब जब 2x और 3x कितना हो गया आपका 5x, और 15 इधर जाके हो जाएगा 19, तो x की वैल्यू आ गई है 19/5। तो x की वैल्यू जैसे हमने पहले निकाली थी 19/5, और इस स्टेप से y की वैल्यू निकालने का जो तरीका जो एलिमिनेशन में है, सेम तरीका हमारा सब्स्टिट्यूशन में भी है। कि आप क्या करेंगे, अब ये पुट x इजकल टू 19/5 को सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, रख जाएंगे इन फर्स्ट या सेकंड में। फर्स्ट में रख गए थे, यहाँ भी फर्स्ट में रख जाए। फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इजकल टू 5, x की वैल्यू है 19/5 प्लस y इजकल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई है 5 माइनस 19/5, 25 में 90 6/5, तो y की वैल्यू ये आ गई है, x की वैल्यू ये आ गई है, x और y की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट ये था आपका एलिमिनेशन मेथड और ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, कल वाला। दोनों को हमने रिवाइज किया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह का है। देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से वही क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, दोबारा फिर समझें। पहली बार नई चीजों को सीखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, एक दो बार करते हैं तो समझ में आने लगती हैं बातें। फिर से वही क्वेश्चन है और हमसे कहा जा रहा है कि उसको एलिमिनेशन से भी कीजिए और सब्स्टिट्यूशन से भी कीजिए। सब्स्टिट्यूशन तो हमें आता है, एलिमिनेशन आज हम सीख रहे हैं, तो करिए। तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी। तो देखिए यहाँ पर देखें 3x और 2y है, 3x और 2x है। अगर इन दोनों से आपको x को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है और y की वैल्यू पहले निकालनी है, तो आपको x खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। दोनों सेम साइन के हैं, माइनस करते कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये प्रोसेस है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम x के पीछे क्यों पड़े, हमारे पास लिबर्टी है
एलिमिनेट आप किसी को भी कर सकते हैं। पहले x को एलिमिनेट ना करके y को देखें तो ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ 4y है और यहाँ माइनस का 2y है। अब यहाँ केवल इसी में मल्टीप्लाई करते हैं अगर 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 4y। हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रहे हैं जिससे कैंसिल हो जाए, रिमूव हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर जाए तो ये क्या हो जाएगा 4y और ये 4y, दोनों कैसे होंगे, अपोजिट साइन के। अपोजिट साइन क्या है, तो ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ज्यादा आसान है। y को एलिमिनेट करते हैं, तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऑपरेशन लगा दे क्या, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका, ये 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। 2 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे लिख रहे हैं हम ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ऐसे लिखे। तो इसको अब तो ये भी कैसा है, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैसे हैं, सेम अपोजिट साइन के हैं, तो क्या होंगे, ये ऐड होंगे। अगर दोनों के साइन सेम होते, माने ये भी माइनस ये भी माइनस, सब्ट्रैक्ट करते, ये भी प्लस सब्ट्रैक्ट करते, दोनों के साइन अपोजिट हैं तो ऐड होंगे। तो यहां लिख देंगे प्लस नंबर 2 में किया 2 से मल्टीप्लाई और इसको नंबर 1 में, ये हमने ऑपरेशन लगाया है, ये ऑपरेशन का एल्गोरिथम लिखा है यहाँ पर कि नंबर 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और नंबर 1 में जोड़ देंगे, ये लिख दिया हमने। अब करके देखें, ये तो कैंसिल हो गया, 4x और 3x कितना हो गया, 7x इक्वल 4 और 10 हो गया आपका 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, बहुत आसानी से आ गई। अब यहां से जो मेथड y की वैल्यू निकालने का तरीका है, दोनों मेथड में सेम है, पुट x इक्वल टू 2 इन, जो आपको अच्छा लगे वहां रख जाओ, वो y की वैल्यू निकाल जाओ। फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, चलो फर्स्ट में रख जाते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x के प्लेस पर 2 रखेंगे यहां पर, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 6 गया इधर राइट साइड में, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6 4, और y की वैल्यू आ गई है 1। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, ये y की वैल्यू आ गई। अब देखें जरा यहां पर, इसी क्वेश्चन को कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन से कीजिए। चलो एक बार और कर लेते हैं, पुराना वाला रिवाइज कर रहे हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप भूल ना जाए इसलिए बार बार आपको रिवाइज कराया जा रहा है। एलिमिनेशन, ये हमारा किससे था, ये बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं आप, ये कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 नंबर 1 दे रखा है, दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 नंबर 2 दे रखा है। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दूसरा वेरिएबल निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है या फिर y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, जो आपको अच्छा लगे। जैसे यहां कर लिया हमने, 2x को यहीं रखा और इसको उठा के ले गए, तो इसको उठा के लाएंगे तो 2 प्लस 2y, x को लेफ्ट साइड में y को राइट साइड में, एक वेरिएबल इधर एक को उधर, इक्वल की उधर। तो अब 2 से अगर इसको डिवाइड कर जाए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 प्लस y, बहुत सुंदर है ये तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर जाए, ये पुट x इक्वल टू 1 प्लस y इन, कहां से निकाली हमने, सेकंड से निकाली है, तो फर्स्ट में रख जाए। अगर आप सेकंड में रख जाएंगे तो क्या होगा पता है, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, वहीं से तो निकाली थी वहीं रख दोगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, और फिर आप कंफ्यूज होंगे क्या इसके आंसर यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं करना है, आप यहीं से वैल्यू निकालना है, यहां नहीं रखना है, दूसरे में रखना है। हमने सेकंड से निकाल लिया, फर्स्ट में रख रहे हैं। फर्स्ट क्या है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3x के प्लेस पर 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। अब आप देखिए 3 प्लस 4y कितना हो गया आपका, ये 7y, और 10 तो यहां पर था, 3 गया इधर घूम के, तो -3, ये हो गया आपका 7, तो y की वैल्यू आ गई 7/7 1, y की वैल्यू 1, पहले भी y की वैल्यू बनाई थी हमने, y पहले निकाल लिया, x भी निकाल सकते थे, चॉइस है आपकी। अब यहां की बात करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे हमने यहां किया है, तो अब रख जाओ इसको, ये पुट y इक्वल टू 1 इन
फर्स्ट सेकंड जो आपको अच्छी लगती हो सेकंड में रख जाओ। चलो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 2x माइनस 2y के प्लेस पर 1 रख रहे हैं, ये इक्वल टू 2, तो ये 2 इधर जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 4 और x की वैल्यू 4 अपॉन 2 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये था स्टूडेंट्स आपका एलिमिनेशन मेथड और पुराना सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, थर्ड तो आसान है, थर्ड आप कर सकते हैं। फोर्थ को देखिएगा x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। अभी फ्रैक्शंस में आ गया, फ्रैक्शन में आते हैं हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, नहीं फुलाना है स्टूडेंट, धीरे से सब से काम लेना है। पहले फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको नॉर्मल होल नंबर्स में लेके आइए। कैसे? मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी दे रखी है उस क्वांटिटी का एलसीएम लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ क्या दे रखा है 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम लें, कितना आता है 2 और 3 का एलसीएम? 2 और 3 की मल्टीप्लाई नहीं होता, 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई कब होती है? जब दोनों को प्राइम हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए एलसीएम का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? होल नंबर्स में आ जाएगी, आपके नंबर्स में आ जाएगी। सेम यहाँ भी देखो x के नीचे क्या 1 1 और 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारे में तो बन जाएगी। उसके बाद फिर सारा प्रोसेस वही, तो कीजिए 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? ये 6x अपॉन 2 तो आ जाएगा ये 3x। 6 से मल्टीप्लाई यहाँ किया है, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 3 से 6 कैंसिल करेंगे तो 2 और 2 के मल्टीप्लाई 2y में 4y और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर गए। बहुत आसान था ये, लेकिन कई स्टूडेंट को नहीं समझ में आया। दो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ भी, तो यहाँ भी यहाँ 6 आएगा तो 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 बचेगा 3x। यहाँ 6 आएगा, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 के मल्टीप्लाई 2y में 4y, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करके -6 और ये हो गया नंबर 1। यहाँ क्या करते हैं आगे? नीचे 3 दिखाई दे रहा है और इसके नीचे 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या होगा आपका? ये 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -y और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये आ गया नंबर 2। अब तो बिल्कुल पहले ऐसा है, तो ये बड़ा आसान है। अगर फ्रैक्शंस में दे रखा है, हमें डेसिमल में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर पॉइंट्स में दे रखा है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बन जाएगी। अब दो इन दोनों किस में करना है हमें? एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेट कीजिए किसी एक को, तो यहाँ 3x है, अच्छा 3x, ये तो बहुत अच्छी बात है, 3x दोनों इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स में इक्वेट हो रखे हैं, दोनों कोफिशिएंट सेम हो रखे हैं, तो इस इक्वेशन को हम यहीं रखिएगा कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इसको डायग्राम यहां रख लिया। और ध्यान दो 3x और 3x दोनों के कोफिशिएंट कैसे हैं? सेम साइन के हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अगर सेम साइन के तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर जाइए। सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है? सबके साइन बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये प्लस का कहलाएगा, अब ये माइनस का है, अब ये माइनस का 9 है, ये प्लस का y है और ये माइनस का 3x है, -3x से +3x कैंसिल हो गया, 4y और प्लस y, 4y और प्लस y कितना हो गया आपका? 5y, ऐड करना है, माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 15, 9 और 6 दोनों कैसे हैं? सेम साइन के हैं, सेम साइन के हमेशा जोड़ते हैं, अपोजिट साइन के घटते हैं, बड़े वाले का साइन आता है 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -3, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू उठाकर रख जाइए किसी में भी, फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी, पुट y इक्वल टू 3 इन, y इक्वल टू 3 कहाँ रख जाओ? सेकंड में रख जाओ, सेकंड। तो देखो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x y की वैल्यू रखना है कितना? 3 इक्वल टू 9 और 9 ये 3 में जाके 9 मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ गई है 4, x इक्वल टू आ गया 4, x 4 और y -3। अब ये करना है, इसी क्वेश्चन करना है किससे? हमसे बाई सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए भी आपको यही लेके चलना है कि ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 नंबर 1, और दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 नंबर 2। रिकॉल कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लिख लिया है इसको,
तो यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये निकालनी है। तो आसान है, तो y की वैल्यू, y को उठा के इधर लेके आएगा तो y यहां आएगा और 9 इधर आएगा। तो कैसे लिखा जाएगा ये 3x माइनस 9 इक्वल y को उठा के यहां लेगा y, ये लिख दिया y इन टर्म्स ऑफ x। ध्यान दो यहां पर y इन टर्म्स ऑफ x या फिर x इन टर्म्स ऑफ y ऐसा लिखते हैं। अब इसको रख जाइए y की वैल्यू को, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो 3x प्लस 4y, y के प्लेस पर y की वैल्यू रख जाओ यहां पर 4y, y के प्लेस पर कितनी वैल्यू है 3x माइनस 9 इक्वल टू 6। सोल्व कर गए 3x प्लस 12x माइनस का 36 इक्वल टू 6 है यहाँ। 3x और ये हो गया आपका 15x, दोनों को ऐड करके 3x और 12x 15x और 36 जहां जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 36 जाके ऐड हुआ तो 42 और x की वैल्यू 4 तो नहीं आ रही है, तो कहीं हमने पंगा कर दिया है। स्टूडेंट दिखाई दिया आपको कहां पंगा हो गया? आंसर तुम्हारा गलत आ रहा है, हम करते चले आ रहे हैं, आंसर गलत आ रहा है। चेक कीजिए तो एक चीज छूट गई आपसे। यहां हमारा क्या था, यहां जो 6 से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस का 1 था, तो -6 था। नंबर 1 इक्वेशन तो आपकी ये है और यही हमने यहां लिखी है, और यहां लिखते वक्त क्या हो गया, ये 6 हो गया। तो यहां पर क्या है, ये माइनस का 6, ये कितना है माइनस का 6, यहां है आपका माइनस का 6, बाकी सब सेम रहेगा और -6, और ये -6 तो यहां पर है, 36 इधर जाएगा तो प्लस का 36 तो हो गया 30, और x की वैल्यू आ गई 30/15, ये आ गया 2, x की वैल्यू आ गई है 2। x की वैल्यू 2 किसी में रख जाइए अभी, पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट या सेकंड, किसी में सेकंड में रख जाओ, x इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ हमने दूसरा निकाला था, यहाँ उल्टा कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 रख गए हम सेकंड में, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 9, y इधर ये इधर और y 3x माइनस x की वैल्यू आ गई 2, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, x प्लस रख दिया 6 और y यहाँ पर, तो y यहाँ तो ये -3, y की वैल्यू कितनी है, अच्छा y की वैल्यू -3 है। स्टूडेंट्स आज हो क्या रहा है, क्वेश्चन लगातार गलत हो रहे हैं। देखिए यहाँ x की वैल्यू हमारी 4 लिखी है और यहाँ x की वैल्यू आ रही है 2, ऐसा तो नहीं हो सकता था। देखो जल्दबाजी में सारा गड़बड़ हो रहा है, स्टूडेंट आराम से करना धीरे धीरे, मेरी तरह जल्दबाजी नहीं करनी है। y की वैल्यू आई है -3 और यहाँ पर y की वैल्यू हमें -3 रखनी है, यहाँ पर 3 रखा हुआ था तो y की वैल्यू -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3, और जब यहाँ जाएगा तो 9 - 3 6, और x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x इक्वल टू 2 करेक्ट है। अब रखिए x इक्वल टू 2 जैसे हमने यहाँ रखा तो y की वैल्यू -3, अब यहाँ से सही आ रहा है, अभी y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब ठीक है, तो स्टूडेंट देखा जल्दबाजी, मुझे भी बहुत जल्दी थी क्योंकि एक और लेक्चर तैयार करना था अभी, और जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। स्टूडेंट्स तो आज के लिए देखो हम इतना ही रखते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा काम कर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर्स को 40-45 1 घंटे का लेक्चर होता है उसको नहीं देख पा रहे हैं, और हमने देखा है कि इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं जो पिछली साल के आपके सीनियर्स हैं उनसे मालूम कीजिएगा। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन तो जो हम कर रहे हैं तो हो जाते हैं, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं ये नहीं होती हैं, यहाँ बहुत दिक्कत आता है। और हमने देखा है कि हम बार बार पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि हमने सारी वर्ड प्रॉब्लम नहीं की थी, और कुछ बच्चे उसको पूछ रहे हैं कि सर ये वाली और बता दीजिए, तो हमने सोचा है कि हम सारी वर्ड प्रॉब्लम को बताएंगे, और सारी को बताएंगे तो फिर एक लेक्चर में इसको खत्म करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको इतना ही रखते हैं। और अब कल वाले लेक्चर में 5 वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं, 5 को डिटेल में अच्छे से समझेंगे क्योंकि दिक्कत वहीं आती है। और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है इतनी गलती होने के बावजूद भी, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं, आपको कहीं से मैसेज ना मिले कि आज क्लास है। आपकी क्लास होती है 10:30 पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर क्लास का टाइम चेंज भी होता है तो भी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप उस क्लास को अटेंड कर पाएं और टाइम से काम कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।